भैया ओ भैया Hey, so now we could rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी को पड़िया ठंड ठंड Totally कम्मा है देसी जंगली. आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली ना सोचे ना समझे बस बेटा रह गया. न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान Hey, cut it out, गवार. हाय रब हुआ ओ का गजब हुआ ओ हाय रब हुआ का गजब हुआ जब 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 लब हुआ का गजब हुआ जब लब हुआ का गजब हुआ जब लब हुआ काका जब हुआ जब लव हुआ. ABCD जो भी है तुम्हारी, बुलाओ, हम देखते हैं क्या चीज है वो। जब मामला पंचायत के सामने आएगा तो रघु की हरकत भी सामने आएगी। मैं नहीं मांगने वाली माफी शाफी। माफी तो मांगनी पड़ेगी। वो छोकरियां नहीं आने वाली पंचायत में। लो सुन लो भैया, ये की ना शहरी मेमने वाली हरकत, दुम दबा के भाग ली वो। अरे अरे कोई गिर रहा है, बचाओ बस। अरे कोई पानी लेके आओ, मैं बेहोश हो रही है। Remember that we are the Shroff. हम जितना हारते हैं उससे 100 गुना ज्यादा जीतते हैं। डार्लिंग, तुम कभी हार नहीं सकती। जीरिया मजाक तो नहीं कर रही? ये तो गांव है। हाँ, और आज से यही हमारा घर है। हम सड़क पर आ गए हैं। हाय हाय गॉड, आपको अजीब नहीं लगता? आप कहीं भी बैठ जाते हैं। I mean, यहाँ सड़क पे इतनी धूप में ना एसी ना कुछ, और ऊपर से इतनी धूल। I mean, you're just too much. आप यहाँ रहो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं आन्या हूँ, आन्या श्रॉफ। मुझे पंचायत का डर नहीं है, पर I just hate this place. Anyway, आप जब मिल ही गए हैं तो आप मेरे 3 विशेस ग्रांट कर दीजिए। अगर आपका दिल चाहे तो एक तो वो विशिंग वेल वाली विश कैंसिल कर दीजिए, दूसरा मुझे मुंबई पहुंचा दीजिए, और तीसरा मेरे डैड को कहीं से भी ढूंढ के वापस ले आइए प्लीज। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो हाँ, तो मैं डैड को कह के हर गांव में नल और वाटर फिल्टर लगवा दूंगी, एंड दैट्स अ डील। और हाँ, अब प्लीज जीडी को मेरी तरफ से सॉरी कह सकते हैं। मैं उन्हीं को तो हेल्प करने के लिए भाग रही हूँ। मैं और डैड सब कुछ ठीक करके उन्हें बुला लेंगे। ओके, लव यू। आन्या की माँ को ये अक्सर होता रहता है। ये ठीक हो जाएंगी, बस इन्हें घर पहुँचाना है। जी जी ठकुराइन, अभी लीजिए। ए छोकरियों, खड़ी खड़ी मुंह का देख रही हो? जल्दी से छोटी ठकुराइन को हवेली तक पहुंचाओ। चलो। मैडम को अब होश आया है। चल चल चल, चलिए।
मुझे तो फिक्र आन्या की हो रही है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो। ठकुराइन जी, आप काहे फिक्र कर रही हैं? ये गांव वाले हैं ना, सब मिलकर ढूंढ निकालेंगे आपकी अन्या को। क्यों भाइयों? अरे हटो हटो हटो। अरे ढूंढ तो घास में तिनके को भी लेंगे सरपंच जी, पर यहाँ खड़े खड़े क्या होगा? अगर छोरी यहाँ वहाँ भटक गई और उसे कुछ हो गया तो कयामत आ जाएगी। हाँ रघु, तुम क्या कहते हो? अरे enough running. वो stupid गांव वाले इतनी दूर थोड़ी ना आएंगे. Where's the restroom? You're looking gorgeous. Now, all I need is an aeroplane. मुंबई। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है कि वो छोकरी मुंबई चली गई होगी? और क्या रघु भैया, यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रही। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाइयों। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग, वहां कतार लगा के खड़े हो जाइए, मिर्जा बनारसी एक एक करके उस तरह चलाएंगे, जरा हम भी देखें अगर आप लोगों की अक्ल गिरी तो गिरी कहां से। रघु, ये क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच जी, आप खुद ही देख लीजिए। ये आपकी ठकुराइन, अगर इनकी पोती भाग गई है तो उनके माथे पे कोई शिकन क्यों नहीं है? और इन्हें देखिए, ये बहन है उनकी, बहुत हंस रही है, खुश लग रही है काफी। सब नौटंकी है ये, वो लड़की भागी वागी नहीं है, उसे छुपा दिया गया है क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि वो पंचायत से माफी मांगे। सरपंच जी, हम यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आए। रघु, रघु ये क्या नापसन्याह बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, बेइज्जती, बेइज्जती तो आज पंचों की हुई है यहाँ। बस कर, शराफत में कोई कुछ बोल नहीं रहा तो कुछ भी इल्जाम ठोक देगा क्या? क्यों, तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है? कहीं छोकरी को छुपाने का कार्यक्रम तेरा ही तो नहीं है? समझा दे रहे हैं, हद में रहे वरना। अरे चुप रहो तुम दोनों, क्या हो गया है? रघु, बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? पतंगड़ हम नहीं बनाए। सरपंच जी, एक बात बताइए, हमने जो कुछ भी कहा कुछ गलत कहा? रघु, एक मिनट, अब आप लोग चुप रहो और मेरी बात सुनो, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम इस गांव के सरपंच। ठकुराइन हमारी मेहमान है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज तक इस गांव में ऐसी घटना कोनो घटी नहीं, इसलिए हम पंच लोग हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहे हैं, आप सबसे, कि सब गांव वाले मिलकर ठकुराइन की पोती आन्या को ढूंढो। वो मिलेगी तो पंच लोग अपना फैसला करेंगे। ए चिरकुट, जा ट्रैक्टर निकाल और देख नहर की तरफ। और आप सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, चलिए ढूंढिए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोती को हम वापस ले आएंगे सही सलामत। ना जाओ, जाओ जाओ, और अगर मिल जाए तो एक बात जरूर कह देना कि वो बच नहीं सकती, क्योंकि पंचायत तो लग के रहेगी। Give me a T, give me a R, give me a U, give me a C, give me a K, give me a truck. गांव का हर एक कोना ढूंढना, कोई जगह खाली नहीं रहे। लखन भैया, काम हो गया। तूने अपने आप से रवाना किया? लखन भैया, ठीक है। और सुन, गांव का हर एक कोना, नहर, नदी, सब कुछ समझा? और देख, शहर के रास्ते कोई नहीं जा पाए क्योंकि अपना ट्रक उसी रास्ते पर है। चल जा। अरे
चलो जल्दी। अरे ये क्या हो भैया? ये तो भैया किसी की लाश लागे हैं। राम राम राम, चलो चल के दिखाते हैं। हटाओ हटाओ एक, अरे हटाओ एक, चलो जल्दी। क्या हुआ? लूट गए, बर्बाद हो गए। वो बदमाश तुम्हारी सारी फसल ले गए। क्या बोल रहे हो? हाँ, चल बोला। अब आप फिक्र न करें ठकुराइन, हवेली पे जाके इंतजार करें। बिटिया की जैसे ही खबर आएगी हम आपसे। हमारा खेत लूट गए, सारी फसल उठा के ले गए हमारी। क्या बात कर रहा है रघु? ये तीसरी बार है जो फसल चोरी हुई है इस साल। क्या हुआ? कौन ले गया? क्या बताएं ठकुराइन, कुछ शहरी दलाल हैं जो हमारी फसलें चुराते हैं। अब देखिए ना, आज रघु की फसल उठा के ले गए। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे हमारी फसल? अभी जाते हैं हम उनके पीछे। सारा गांव शहरी छोकरी के चक्कर में पंचायत में क्या जुट गया कि हमारी फसल उठा के ले गए वो लोग। हम नहीं छोड़ने वाले, अभी लेके आते हैं। रघु एक काम करो, तुम फौरन चले जाओ, लेकिन अपने साथ किसी को ले लो। किसको ले जाएं? सबको तो आपने उस शहरी छोकरी को ढूंढने भेज दिया। खैर हम हैं, चल बोला। आइए ठकुराइन। कहाँ जा रहे हो तुम? वो डाकू के पीछे। अगर उन्होंने उठा लिया तुम्हें तो? वो तो बड़े बड़े घोड़े पे होते हैं ना, और उनके पास बंदूकें भी होती है ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। नहीं नहीं ईसा जी, अब ऐसा नहीं होता। और हमारे गांव में तो ये सब चलता ही रहता है ना। और हमें काय का डर? देखो भैया है ना हमारे साथ, चलते हैं। अच्छा अच्छा, फिर मैं भी चलती हूँ, ठीक है? मुझे एडवेंचर का बहुत शौक है। आप हमारे साथ चलेंगी? हाँ। ठीक है, हम रघु भैया से पूछते हैं। रघु भैया, रघु भैया, अरे रघु भैया, अरे रघु भैया सुनो तो सही। अरे हम तो ईसा जी को समझा रहे थे कि वो हमारे साथ नहीं जा सकती है। ये है बाल देवी नदी के तीर। अम्मा भैया क्या बात है? डाकू हमारी सारी फसल लूट गए। क्या? सारी फसल लूट गई? हाँ अम्मा, और रघु भी उनके पीछे गए। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ठकुराइन, क्या हुआ? हम ठीक है। अरे धूप बहुत तेज है ना, आइए तनिक सुस्ता लेते हैं। आइए जी, बैठिए। बच्चे ना समझी में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और बड़ों को परेशान होना पड़ता है। आनिया ना समझ नहीं है, वो तो जरूरत से ज्यादा समझती है, और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। ठकुराइन, हमारे गांव वाले हर इलाके को अच्छी तरह से समझते हैं, वो ढूंढ लेंगे। आप परेशान ना हो, आपकी पोती को कुछ नहीं होगा, हम कह देते हैं। जानकी बहन, वो खबर सुनी तुमने? जी सरपंच जी, मुसीबत किसी पर पूछ कर नहीं आती। रघु की साल भर की मेहनत और कमाई सब कुछ चली गई। ऐसा अशुभ काहे बोलती हो जानकी बहन? अरे सही सलामत आ जाएगी रघु की फसल, या जब तक रघु खाली हाथ वापस नहीं आता हमको विश्वास नहीं होगा। सारा गांव एक तरफ, रघु एक तरफ। रघु पर हमको बहुत भरोसा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारी वजह से आधा गांव हमारी पोती को ढूंढ रहा है। नहीं नहीं ठकुराइन, आपके पोते को ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे फसल तो फसल है, हर साल उगती है, कटती है, बिकती है, फिर उग जाती है। लेकिन
आप तो हमारे गांव में आई हुई अतिथि हैं। हम फसल को खो सकते हैं ठकुराइन, अतिथि को नहीं। क्या मियाँ, क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ बहुत है मिर्जा, बहुत गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। तो देवकी बहन से कह के तुम्हारे लिए दवाई मंगा लेते हैं। अरे उनसे कहेंगे तुम्हारे लिए नहीं है, कहीं जहर न दे दे तुम्हें। और आ गए हो क्या? अरे भाई छुकरिया को ढूंढने के लिए देवकी की दवा की क्या जरूरत, बताओ हमका। तो तुम यहाँ बैठे बैठे छुकरिया को ढूंढ रहे हो? तो तुमका क्या लग रहा है? हम यहाँ बैठे बैठे अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अरे भाई रघु ने कहा है कि वो हो ना हो कहीं छुपी है। खाट के नीचे? खाट के नीचे नहीं मिर्जा, अरे नदी में भी तो जा सकती है। अरे वो नदी में काहे जाएगी रंगी? एक बार जा सकती है तो दोबारा काहे नहीं जाएगी बोलो? तभी वो नहाने गई थी, अभी वो भाग रही है, भाग रही है। अरे तो तैर के नहीं भाग सकती है क्या? जरा तेज खींच लो भैया, अंधेरा होने से पहले शहर पहुंच जाना चाहिए, समझे? वरना जंगल में ही रात गुजारनी पड़ेगी। सुना नहीं लाखन भैया ने क्या कहा था? नाम ना ले उनका, यही कहा था ना उन्होंने। सामने नजर रख, कहीं गांव वालों ने पुलिस को खबर कर दी ना तो गन्ना के साथ हमू के जेल जाए पड़ी, समझा? शाम होने से पहले बॉर्डर पार करके आ। रुको ओ भैया, चलो चलो भैया जल्दी चलो। अरे रुको! अरे गन्ने से भरा हुआ ट्रक हमारे रोकने पे नहीं रुका, जरूर कुछ गड़बड़। इसे हम कच्चे रास्ते से पकड़ते हैं। हे भगवान, ये फसल रघु की जान है। हाथों में न जाने कितने छाले पड़ गए, पैरों में न जाने कितने घाव हो गए इस फसल को उगाने में। और आज कोई उसकी पूरे 1 साल की मेहनत को यूं ही बर्बाद करके चला गया। आपसे सिर्फ एक ही दुआ है, रघु को उसकी फसल लौटा दो और उसे हर मुसीबत से परे रखो। एक दुआ और है, वो सहरी में ना आन्या जी, उन्हें भी अपने घर पहुंचा दो सुरक्षित, अच्छे से। बस। मेरा है। कहाँ से लाए हो? उनका कहाँ से लाए हो? अरे वही तो बता रहे हैं, अपने खेत से लाए हैं। ओह माय गॉड, ये फिर आ गया। अरे बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करके क्यों परेशान कर रहे हो यार? अरे परेशान तो हम हो गए, सारा गन्ना उठा के ले गए वो चोर। अरे तो क्या हम चुरा लिया तुम्हारा गन्ना? हमने कहा है क्या? अरे जाकर पुलिस में रिपोर्ट करो ना। हाँ तो कर रहे हैं। हाँ जा जल्दी जल्दी। अरे चोर, अरे हमारा गन्ना है। ये तो मेरा पीछा कर रहा है। अरे ओ मेमनी, तुम अरे अरे पगला गई हो क्या? हाँ तेरी तो ये ले। अरे चोरों के ट्रक में क्या कर रही है? अरे लगेगी मेमनी। ये भी ले। अरे हमारे गन्ना क्यों फेंक रही हो? ओ मेमनी, अरे पगला गई हो क्या? हमारी फसल है ये। ये ले
गन्ना का क्या हो गया है? इसके पैर लगे क्या? ये उड़ क्यों रहा है? चलो गाड़ी जल्दी चला। अरे ये तो ट्रक में छोकरियां बैठी है। छोकरियां? गो! अरे भैया छोकरिया से बाद में निपट लेंगे, पहले गाड़ी भगाओ। ठीक है। अरे रोको ट्रक को! चोर! अरे हमारा गन्ना चुरा के कहाँ ले जा रहे हो? अरे चलो! अरे! You deserve this! You moron! Daddy, here I come! लड़की गन्ना फेंक, लग जाएगा। छोटू निकल। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।